और कई लोग कहते होंगे अरे कहाँ हमारा इतना काम पड़ा है और इनको अपने तमाशे की पड़ी है। हाँ, आपके गांव में लोग कथाओं को तमाशा कहते हैं, मैंने कान से सुना है। कहते ना भैया आज शाम को तमाशे में चलेंगे, तमाशे में। अरे भैया इतनी देर कहाँ से आई? अरे नहीं, तमाशा हो रहा था वहीं से आई। ये कथा तमाशा है। मैंने तो जब लोगों के मुख से सुना मुझे बड़ा ताजुब लगा कि हम लोग तमाशा दिखाने आए हैं और बाकी लोग तमाशा देखने वाले हैं। अरे ये तमाशा नहीं, ये भगवान की कथा। शब्दों में सुधार लाओ। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि ये मेरे राम को मांग रहे हैं, दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। आचार्य आप मुझे मांग लो, मेरी सेना को मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो। क्यों? चारों सोते मोही प्राण किनारे, राम बदलते गुसाए। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। बोले शिखर पात्री जी महाराज की जय। आइए कुछ दाता है, सभी भक्त सुने। 500 जी 50 किलो गेहूं और 40 किलो दूध, जोरदार तालियां के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले 1100 रुपए दान में दे रहे हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाएं पर। और 1100 रुपए जयराम और फुकाना, जयराम और फुकाना इनकी तरफ से भी 1100 रुपए हैं। और बन्नो पहलवान जी इनकी तरफ से भी 1100 रुपए, जोरदार तालियां, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवीर सिंह ठकुरेला इनकी तरफ से ये भी 1100 रुपए दान में दे रहे हैं। मानवीर सिंह ठकुरेला, तालियां सबके लिए बजा दिया करो, रुक जाते हैं। ठकुरेला है, मानवीर नहीं है, मनवीर ठकुरेला 1100 रुपए दान में दे रहे हैं। और भोलू काका जी, भोलू काका जी की तरफ से भी 1100 रुपए, सभी दानीदाताओं की तरफ से 1100 रुपए। एक बार जोरदार तालियां के लिए। तो महाराज आज दशरथ जी मना करते हैं कि माना चारों पुत्र मेरे प्राण प्रिय हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें राम नहीं दे सकता। राम क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि दशरथ जी ये कहना चाहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, राम तो है मेरे पुत्र, लेकिन राम के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राम मैं किसी और को सौंप चुका हूं। किसको? गीधराज जटायु को। गीधराज जटायु को कब सौंपा? ध्यान देना, जब राजा दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों से युद्ध किया था, तो इनका इंद्रलोक में आना जाना लगा रहता था। एक बार की बात है कि इंद्रलोक में सभा लगी थी, सभी बैठे थे, दशरथ जी भी बैठे थे। जब सभा पूरी हो गई, सब जाने लगे और दशरथ जी जब कुछ दूर तक आए सभा के बाहर, तो उनको याद आया कि मैं अपनी पीतांबरीय वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र अपने सिंहासन में भूल आया हूं, चलो ले आओ। और जैसे ही गए तो क्या देखा कि इंद्र की दासियां जिस आसन में, सिंहासन में दशरथ जी बैठते थे, गंगा जल के छींटे मारकर पवित्र कर रहे थे। दशरथ जी बोले, अरे देवियों, यहाँ इतने सिंहासन लगे हैं, तुम किसी को भी पवित्र नहीं कर रही हो, लेकिन मात्र मेरे वाले को ही पवित्र क्यों कर रही हो? गंगा जल के छींटे क्यों मार रही हो? तब उन दासियों ने कहा, महाराज हमारे राजा इंद्र का आदेश है। क्यों? क्योंकि तुम निर्वंशी राजा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, और तुम जिस आसन में बैठ जाते हो वो आसन अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, इसलिए हम गंगा जल से इसको पवित्र कर रहे हैं। जब दशरथ जी ने इतना सुना,
ध्यान देना, अब ये मत सोचने लग जाना कि जिसके बेटा बेटी नहीं उसका मुंह देखना पाप है। हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये गलत फहमी, ये नकारात्मक सोच अपने अंदर मत लाना। ये समाज की कुरीतियों को बताया गया है कि ये समाज ऐसा है कि यदि किसी के पास किसी चीज का अभाव है तो ये समाज बार बार टोक टोक कर, ताने दे दे कर उस व्यक्ति का जीना हराम कर देता है। मीराबाई के कोई संतान नहीं थी तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ? कबीरदास जी का कौन बेटा था? क्या सूरदास जी की शादी हुई थी? क्या उनको बेटा और बेटी ने तारा? नहीं, उनको उनके कर्म और भगवान के भजन ने तारा। इतना सुनते ही मूर्छित हो गए दशरथ जी। स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे थे कि दूर बैठे जटायु जी की नजर पड़ी। अरे इतनी ऊपर से ये कौन गिरता हुआ आ रहा है? अगर ये गिरा धरती में तो जिंदा बचने वाला नहीं है। गीधराज जटायु उड़े, अपने पंखों का सहारा देकर दशरथ जी को अपनी पीठ पे लिटाया और नीचे आकर लिटाया। जब होश आया दशरथ जी को तो प्रसन्न हुए, बोले जटायु आपकी वजह से मेरे प्राण बचे, मांगो क्या मांगते हो? जटायु जी बोले दशरथ यदि देना चाहते हो तो मैं यही मांगता हूँ, जो तुम्हारा सबसे पहला और बड़ा बेटा होगा वो तुम मुझे सौंप दोगे। दशरथ जी बोले कि आपने तो मेरे जले में नमक छिड़क दिया। अरे औलाद ना होने के कारण तो समाज में मुझे इतने ताने मिल रहे हैं, जब मेरे खुद की संतान नहीं है तुम्हें क्या दे दूं? लेकिन ध्यान देना, जब दशरथ जी गिरते हुए नीचे आ रहे थे तो जटायु जी ने इनके चरणों की रेखाओं को देख लिया था कि इनके भाग्य में 4 बेटे। जटायु जी बोले मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आगे चलकर जब भी तुम्हारे पुत्र हो, लेकिन जो सबसे पहला होगा वो तुम मुझे दे दोगे। तब दशरथ जी ने वचन दिया कि हाँ जटायु जाओ, मैंने अपना बड़ा पुत्र तुम्हें दे दिया। इसलिए आज दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि राम है तो मेरा बेटा, लेकिन इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। ये तो मेरे घर में धरोहर के रूप में है। जिस दिन इसका मालिक आएगा तो मुझे उसकी वस्तु उसे सौंपनी पड़ेगी। आपके घर में यदि कोई नौकर है, अब पड़ोसी को काम पड़ जाए नौकर से तो आप अब पड़ोसी मांगे कि थोड़ा दिन के लिए हमें दे दो, तो क्या आप उस अतिथि को पड़ोसी के हवाले कर दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अतिथि के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। और मान लो राम बन गए, बड़े बड़े निशाचर हैं, राम सुकुमार है, अभी उम्र ही कितनी है, मान लो राम को कुछ हो गया और मैं जटायु जी को नहीं सौंप पाया तो फिर रघुकुल रीति झूठी हो जाएगी और मेरा वचन झूठा कहलाएगा। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, राम तेरे के बाद नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, राम तेरे के काबिल नहीं है, राम तेरे के काबिल नहीं, राम तेरे के काबिल नहीं है, राम तेरे के काबिल नहीं।
गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, राजन ये मोह ममता